हेलो बेटे। बेटा हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे। इसके बाद का टॉपिक है बेटे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा कुछ पर्टिकुलर फिजिकल चेंज होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली या तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है या तो हीट रिलीज करता है। तो ऐसे फिजिकल चेंज जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट को रिलीज करता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Physical change in which heat absorbed is called endothermic process, and the physical change in which heat is released is called as exothermic process. For example बेटा डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ले लो। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होता है तो वो रूम टेम्परेचर का जो हीट होती है वहाँ की उसको एब्जॉर्ब करता है, तभी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। दैट्स द रीजन इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या करता है, उसकी हीट को रिलीज करता है लेस टेम्परेचर पे लेकर आने के लिए ताकि आइस में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे हीट रिलीज करता है इस फिजिकल चेंज में, तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन टू प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आपको बुक में एक एक्टिविटी गिवन है ट्राई दिस की, तो वो एक्टिविटी समझते हैं बेटे। एक्टिविटी ये है बच्चों कि आपको प्लास्टिक की 2 बॉटल्स लेना है। प्लास्टिक की ही बॉटल इसलिए बिकॉज प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ हीट, तो टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितने टेम्परेचर की आप लेंगे अंदर जो भी आप सब्सटेंस लेंगे उसके टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करेगा, इस वजह से प्लास्टिक की बॉटल यूज करते हैं। अब प्लास्टिक की बॉटल में क्या करना है बेटा, 100 ml वाटर ले लेना है। 2 प्लास्टिक की बॉटल लिए, दोनों प्लास्टिक की बॉटल में 100 ml वाटर ले लिए। अब एक प्लास्टिक की बॉटल में आप क्या करेंगे, 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 डालेंगे और उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से शेक करेंगे। ठीक है। सेकेंड बॉटल जो हमारे पास थी उसमें 100 ml वाटर है, उसमें से 5 ग्राम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH डालेंगे, और जैसे ही आप NaOH डालेंगे उसको भी शेक करेंगे। बेटा दोनों को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट बॉटल में हमने क्या लिया, 100 ml वाटर में 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। बेटा जब हमने प्लास्टिक की बॉटल में वाटर लिया था बेटे उस वक्त आप क्या करना, टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना कि जब बॉटल के अंदर वाटर है तो उसका टेम्परेचर क्या है, और जब पोटेशियम नाइट्रेट डाल चुके होंगे उसको शेक करने के बाद उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना, तो दोनों डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है या हीट रिलीज हुई है। ठीक है बेटा। तो जब प्लास्टिक की बॉटल में वाटर था उस वक्त का आपने टेम्परेचर ले लिया, पोटेशियम नाइट्रेट डालने के बाद होता क्या है बेटा, वो रिएक्शन जो होता है वो सराउंडिंग में जो भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी रिएक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। अब जब ये रिएक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका टेम्परेचर आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा, और वो चेंज आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया तो प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा, ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस हुआ बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अनदर प्लास्टिक बॉटल में 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। अब यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये हम ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके, और सब टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू योर रूम टेम्परेचर, जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है, मीन्स विच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। So the physical change in which heat is absorbed is called endothermic process, and the physical change in which heat is released is called exothermic process। ठीक है बेटे, तो ये तो बात हो गई फिजिकल चेंज की। अब आते हैं केमिकल चेंज की। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही वो रिएक्टिविटी होगी, तभी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज करता ही है। तो ऐसे में हम उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, reaction in which heat is released along with formation of product are called exothermic reaction। बेटे कल की हमने जो एक्टिविटीज सॉल्व की थी फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहां पे हमने क्या किया था बेटा, व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस को वाटर में डाला था, तो वहां पे फॉर्म हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज हुई थी। अब वही रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी रिलीज। अब बेटा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल्स बेटा, बर्निंग ऑफ कोल इज फॉर्म ऑफ कार्बन। तो व्हेनेवर द कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड and release heat energy। Okay बेटा, similarly respiration, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, but इस प्रोसेस में बेटा when we inhale oxygen, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज C6H12O6 को ब्रेक करती है और ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करती है। हमारे नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और इस प्रोसेस में बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो वेपर फॉर्म में ही वहां पे रह जाता है, और इसमें भी क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटे, एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से इसे भी क्या बोलेंगे बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटे, अब इसी के बाद हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हुई थी, यहाँ पे रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड along with formation of products are called endothermic reaction। बेटे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड किए थे तभी केमिकल रिएक्शन हुआ था
और उस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में बेटा हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO फॉर्म करता है, यहाँ पे भी इसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। दैट्स द रीजन इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा थर्ड रिएक्शन है आपके पास, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड। बेटे अमोनियम क्लोराइड है, उसमें आप कुछ बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड डालोगे तो ये रिएक्टिविटी होती है। लेकिन ये रिएक्टिविटी के जब रिएक्टिविटी होती है तब आप टेस्ट ट्यूब को जब ये ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ के जो सराउंडिंग की हीट एनर्जी होती है, इस रिएक्शन में उस एनर्जी को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही रिएक्शन होती है कंप्लीट, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बच्चे, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है बेटे, तो समझ में आया आपको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इजीली आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा कि कौन सा एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है बेटे, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होते हुए दिख रही है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत है रिएक्शन होने के लिए, तो इसे कहते हैं एंडोथर्मिक। तो आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आपको रिएक्शंस गिवन होती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। 1 मार्क क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप खुद से भी लिखेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लूज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, हम इसको इन शॉर्ट यहाँ पे लिख करके रख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन गेन होगा या फिर हाइड्रोजन लूज होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, chemical reaction in which reactant combine with oxygen or lose hydrogen, combine with oxygen or lose hydrogen to form the product is called oxidation reaction, is called oxidation reaction। चलो बेटे एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्या है बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा मैग्नीशियम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मीन्स मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया खुद से, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली कार्बन
reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो बेटा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम के साथ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लूज किया है। इन दो रिएक्शन में एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन को गेन किया है, बट इस रिएक्शन में एलिमेंट ने हाइड्रोजन को लूज किया है। बेटा ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, दोनों ही कंडीशन में आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड ने हाइड्रोजन रिलीज करके मैग्नीशियम बनाया, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा देखो, CH3, ये है बेटा इथेन। इथेन ने हाइड्रोजन लूज किया और यहाँ पे क्या बनाया बेटा? इथीन। क्या बना बेटा? इथीन। तो यहाँ पे भी कंपाउंड ने क्या किया है? रिएक्टेंट ने क्या किया है बेटे? हाइड्रोजन को लूज किया है। इन दो रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन किया है और इन दो रिएक्शन में बेटे हाइड्रोजन को लूज किया है। तो अब ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे, दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटे। अब इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने के लिए और कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बेटा। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स पर्टिकुलर ऑक्सीडेंट यूज करना कंपलसरी होता है, उसके प्रेजेंस में ही वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH। बेटा ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है, फॉर्म करता है एसिड। Whenever alcohol oxidized, it form acid। तो यहाँ पे भी इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है, बट इन अ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड यूज होता है। कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज हुआ है बेटा? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा साथ ही साथ H2SO4 है, एसिड है, तो इसको बोलेंगे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। के प्रेजेंस में अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म एसिटिक एसिड CH3COOH। मीन्स पर्टिकुलर केमिकल के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज्ड होगा रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शंस भी होती है। ठीक है बेटे। अब ये बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई बेटा कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ये डेफिनेशन सिर्फ टिल 10th तक के काम आने वाली है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो चार्ज के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझते हैं बेटा। चार्ज के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है जब पॉजिटिव चार्ज या आयन इंक्रीज होता है या फिर निगेटिव चार्ज एंड आयन डिक्रीज होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो बेटे, व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और ऑन एन ion, an ion increases
and negative charge decreases is called oxidation. अब इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल 6 देखते हैं। क्या है बेटा एग्जाम्पल 6? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट FeSO4 yes ferrous सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करके क्या मिला बेटा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट। बेटा FeSO4 ये है फेरस सल्फेट और आपका Fe2SO3 ये है आपके पास फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये देखना है बेटा कि कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। यहाँ पे समझ में आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ इथेन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हुआ। लेकिन यहाँ इतने कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ये हमें क्या करना है बेटे? पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके चार्ज इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो भी ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो भी ऑक्सीडेशन बेटा। ठीक है, इसके लिए आपको वैलेंसीज लर्न होना बहुत जरूरी है बेटा। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है पोटेशियम 1, मैंगनीज 2, ऑक्सीजन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा कंपाउंड चेंज हुआ है तो हम लोगों को दिख रहा है कि कौन सा कंपाउंड, पोटेशियम तो सल्फेट के साथ ही कंबाइन हुआ है, मैंगनीज भी सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ है। यहाँ पे जो FeSO4 है बेटा, यहाँ पे आपका जो Fe है बेटा ये 2+ है और SO4 जो है बेटे 2- है। तो ये हुआ आपका फेरस सल्फेट, तभी ये इक्वेट हुई वैलेंसी FeSO4 हुआ। लेकिन बेटे प्रोडक्ट के अंदर देखो आपका क्या फॉर्मूला है, Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट। बेटे 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि इसकी वैलेंसी इससे अटैच्ड होती है और इसकी वैलेंसी इससे अटैच्ड होती है। ये कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये अनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब जरा देखो Fe की वैलेंसी कितनी बेटा? 3, तो प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? Fe3+। और सल्फेट की वैलेंसी इससे अटैच्ड है तो कितनी बन रही है बेटे? SO4 2-। बाकी सारे अपनी वैलेंसीज को इक्वेट कर रहे हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो चार्ज सिर्फ क्या हुआ है, आयरन का, मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बना हुआ है बेटा, यानी चार्ज 2+ से 3+ पे गया हुआ है। तो देखो बेटा डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस means which type of reaction it is? Oxidation reaction। कौन सा बेटा? Oxidation reaction। तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है कि ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन लूज किया तो ऑक्सीडेशन नहीं, चार्ज के फॉर्म में भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बेटा ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि वाटर को क्लीन करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। तो बेटे 2 एजेंट मैं आपको बताती हूँ, एक ओजोन और दूसरा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट भी। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, वाटर में प्रेजेंट जितनी भी इम्प्योरिटीज है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इस वजह से इसे एज अ क्लींजिंग एजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर को क्लीन करने में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओजोन को यूज करते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन
आपकी बुक में ऑक्सीडेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन इस डेफिनेशन के आगे आप 11th में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी एडवांस्ड डेफिनेशन है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया बेटा ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीडेशन पे से ही आपको रिडक्शन समझना है। हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को अपोजिट कर दो, you will get reduction reaction. What we have studied in oxidation reaction? When a compound gain oxygen or lose hydrogen is called oxidation reaction. Now oppose this statement. When yes, combine with hydrogen or lose oxygen is called reduction. तो यहाँ पर हम लिख करके रख लेते हैं बेटा, वहां पे ऑक्सीजन क्या था? गेन हो रहा था। यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा? लूज होगा। वहां हाइड्रोजन लूज हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? गेन होगा। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटे? द केमिकल रिएक्शन in which a reactant combine with hydrogen or lose oxygen to form the product is called reduction reaction. Is called reduction reaction. Examples बेटा, जिंक ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे क्या मिला बेटा? जिंक एंड वाटर। जरा देखो बेटे कि रिएक्टेंट में आपके पास जिंक ऑक्साइड है, यानी जिंक एलिमेंट के साथ आपके पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन वही प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या? नहीं। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक में ऑक्सीजन को क्या किया है? जिंक ने लूज किया है। और जब ऑक्सीजन लूज होता है बेटा तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई बेटे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ज, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Now oppose this statement. When the positive charge on an atom decreases, when positive charge decreases or negative charge increases is called reduction. बेटे यहाँ देखो, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे आपका बन गया आयरन ऑक्साइड, देन यहाँ से ऑक्सीजन निकला आयरन। बेटे यहाँ पे चार्जेस अगर मैं Fe के देखूं तो यहाँ पे होता है Fe का Fe3+, यहाँ पे अगर देखूं तो ये बनता है Fe2+, ठीक है। फिर यहाँ पे बनता है Fe+, Fe2+ में ही रहता है, एक्चुअली वो ऑक्सीजन रिलीज करता है बस यहाँ पर। तो बेटे देखो क्या होगा, यहाँ पर 3+ से कहाँ गया बेटा? 2+ से। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज मीन्स क्या? रिडक्शन। उसी तरीके से रिवर्स हो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया इसलिए ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे चार्ज क्या हुआ? डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज 2 से कितना हुआ? 3 इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज रिडक्शन, ठीक है बेटे। अब बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कंबाइन करो। क्या बोला बेटा मेरे? रिडक्शन और किसको कंबाइन करना है? ऑक्सीडेशन। जरा देखो बेटा यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? The reaction in which reduction
and oxidation is carried out simultaneously, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं बेटे, मैग्नीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। अब जरा यहाँ पे देखते हैं बेटे कि रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, मैग्नीज क्लोराइड। मीन्स रिएक्टेंट में मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स मैग्नीज ने ऑक्सीजन लूज किया, और ऑक्सीजन लूज करना मीन्स रिडक्शन, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन लूज किया है, तो हाइड्रोजन का लूज करना मीन्स ऑक्सीडेशन। मीन्स एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट, reducing agent which is also known as reductant। बेटा वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में पार्ट लेता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझना है, जो ऑक्सीडेशन में पार्ट लेता है इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जो रिडक्शन में पार्ट लेता है इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जरा देखो कि रिडक्शन में किसने पार्ट लिया बेटा, मैग्नीज ऑक्साइड में। तो जब रिडक्शन मैग्नीज ऑक्साइड ने किया है, तो ये एजेंट कौन सा होगा, रिडक्शन में पार्ट लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, तो ये होगा आपका MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में पार्ट लेने वाला सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट। तो आपका HCl क्या होगा बेटा, रिडक्टेंट। तो आपको एक्सरसाइज में और एग्जाम में बेटे क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस गिवन होती है, आपको वहां पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ऑक्सीजन गेन, हाइड्रोजन लूज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज एंड हाइड्रोजन गेन इज कॉल्ड रिडक्शन। If both take place simultaneously in one reaction is called redox reaction। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में पार्ट लेगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो रिडक्शन में पार्ट लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म होता है बेटा। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड लास्टली रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा आपको कोई भी रिएक्शन दे दे, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, और ये तभी आएगा जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करूंगी, सेल्फ स्टडी करेंगे बेटे, घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है बेटे।